Hi everyone, I am Nitish sir going to teach you coordinate geometry निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक या नियामक। निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल के किसी बिंदु को दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाई जाती है और ये संख्याएं उस बिंदु का निर्देशांक या नियामक कहलाती हैं। तो संख्याओं के माध्यम से किसी प्लेन में स्थान को निर्धारित करना ही निर्देशांक कहलाता है और यहाँ डिफिनीशन के तौर पर लिखा जा चुका है। आगे देखिए, अगला इसमें टर्म आता है भुज, एब्सिसा। इसको मूल बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं x डैश ओ एक्स को भुज कहते हैं, अर्थात x अक्ष को भुज कहते हैं। अब आ गए हैं कोटि, ऑर्डिनेट। मूल बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं y डैश ओ वाई को कोटि कहते हैं, अर्थात y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब इसके बाद ही आपको जानना है x अक्ष y वजह से ये रहेगा प्लेन, तो इसमें जो दो रेखा यहाँ पर रेखा देख रहे हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इसमें यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये माइनस वाला है, ये प्लस का है, ये इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो इस तरह से ये जो है x अक्ष टोटल, इसको हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष इसको हम लोग कोटि कहते हैं। अब इसमें जानेंगे क्वाड्रेंट या पाद। इसके बाद तो आगे हम जानते हैं पाद या चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अक्ष x डैश ओ एक्स तथा y डैश ओ वाई दिए हुए तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये y अक्ष है, ये x अक्ष, दाहिने तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, ठीक है। अब इसमें यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x अक्ष और y अक्ष दोनों प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x अक्ष माइनस और y अक्ष प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y अक्ष दोनों माइनस होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x अक्ष प्लस होगा, x यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है और y जो है माइनस होता है, यानी कि x प्लस और y माइनस होता है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे, बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करेंगे कि किस चतुर्थांश या पाद में है। सवाल इस पर कुछ देखते हैं। अब देखते हैं बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना। दिया प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक बिंदु किस पाद या चतुर्थांश में है। पहला दिया है 1 और 1। देखिए ध्यान दीजिए, 1 1 दिया है, इसमें कहीं माइनस नहीं है, दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस आपका किस में था, प्रथम में। तो ये कौन सा पाद हो गया, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। यहाँ देखिए दूसरा वाला में डायरेक्ट यहीं पर देखिए, पहले प्लस है तब माइनस है, यानी कि x प्लस में है और y माइनस में है। तो ये कहाँ पर है, चतुर्थ में है। वैसे आप देखिए इसमें दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस कहाँ पर है, तीसरा वाले में, तो तृतीय पाद है। ये दिया है -8 और प्लस में 6, यानी पहले माइनस और तब प्लस, तो पहले माइनस और तब प्लस सेकेंड वाले में, तो द्वितीय हो गया। बस केवल ऐसे ही देख के पहचान करना है किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है। अब आगे जानेंगे कि इस क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, उसके बाद से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह से सवाल देखेंगे आगे। पाठ के मुख्य बिंदु क्या क्या इस पाठ में पढ़ना है, कवर क्या क्या करना है। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, दो बिंदु युग्मों का मध्य बिंदु या केंद्र ज्ञात करना, तीन बिंदु युग्मों का मध्य बिंदु या केंद्र ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, संरेखीय असंरेखीय जांच करना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम लोग निर्देशांक में लगाते हैं वो दूरी सूत्र कहलाता है। अब देखिए दूरी सूत्र बराबर इसमें होता है, दूरी बराबर √x अक्षों का अंतर का स्क्वायर प्लस y
अक्षों का अंतर का स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स अक्ष के अंतर के स्क्वायर जोड़ वाई अक्ष के अंतर के स्क्वायर, या x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इसमें कोई अंतर नहीं, ये तीनों में से कोई आपको याद रखना चाहिए किसी भी तरह से। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2। अब एग्जाम्पल देखिए इस पर, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया बिंदु 3, 2 और 6, कोई बिंदु ले लीजिए, एक मिनट, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ x1 y1 x2 y2 लिख देना, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, डायरेक्ट लिखिए दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, यही बैठा लीजिए, ये वाला x1 माइनस x2 दे उसका, तो 2 में से 4 घटा लीजिए, 2 माइनस 4 दी होगा इसका। और फिर ये y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1। अब इसको बनाइए, 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और फिर इसका भी 4, यानी कि ये रूट में 8 आ रहा है दूरी। या इसको 8 का वर्गमूल आप निकालिएगा, 2 2 2, तो 1 2 निकल जा रहा है, 1 नहीं निकल, 2 रूट 2 इसके बीच की दूरी आ गया, ये भी है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। दूरी के लिए देखें, आप देखते हैं विभाजन। विभाजन 2 तरह के हैं, अंतः और बाह्य विभाजन। देखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में 2 तरह के विभाजन होते हैं, अंतः और बाह्य। तो अंतः विभाजन का सूत्र देखिए, x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब आपको ये ध्यान देना है कि x1 x2 ये सब तो आपके जो है निर्देशांक वाले हैं, और m और n क्या है, तो m और n अनुपात है जो दिया रहेगा। एक सवाल इस पर बनाकर देखते हैं। अब इस पर एग्जांपल देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5, -2 और 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अब आप ध्यान दीजिए, पहले लिखिए यहाँ पर 5 - 2, ठीक है, और क्या था 9, 6, और क्या था 3:1 था। तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, यहाँ पर हो गया x2, ये हो गया y2, और ये है m और ये है n। अब बस इसके बाद आपको सूत्र पर इस पर बैठाना है, एप्लीकेंस अब अप्लाई करिए। x = mx2, तो m का वैल्यू कितना है 3 इंटू x2 का मान 9 प्लस n x1, n कितना है 1 और x1 कितना है 5, अब बाई m प्लस n यानी कि 3 जोड़ 1, ये हो गया कितना 3 9 27 प्लस 5 एकम 5 बटा 4, यानी ये हो गया 32 बटा 4, कट के हो गया आपका 8, x का वैल्यू 8 आ गया। वैसे ही y बराबर my2, m कितना है 3 और y2 कितना है 6 प्लस ny1, n का मान कितना है तो 1 और इंटू y1 का मान -2 और बाई 3 जोड़ 1, ये हो जाएगा। तो ये 18 और -2 और बटा 4, तो 18 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 बटा 4, तो कट के कितना आ रहा है 4, यानी कि x का आपका आ गया 8 और y का 4। तो इसका आप लिख सकते हैं 8,4 आंसर, ठीक है। तो अब ये तो अंतर का है, इसके बाद बाह्य का देखना है। तो बाह्य में कोई खास अंतर नहीं होता है। देखिए बाह्य में क्या होगा कि यहाँ जो प्लस है ना, यही माइनस हो जाता है दोनों। सिम सवाल सूत्र ऐसे जाएगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर ना लिख के आप लिख लीजिए बाह्य विभाजन, ठीक।
बाह्य विभाजन, और यहाँ पर पॉइंट 2 अब कर लीजिए। बाह्य विभाजन x बराबर इतना mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और y बराबर इतने में। अब ये सवाल भी अगर चेंज करना है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु हो 5, -2, 9, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर रूप से कर रहा है ना, तो यहाँ पर अंतर ना करके बाह्य कर लीजिए। बाह्य रूप से 3 अनुपात 1 में विभाजित करता, बाह्य रूप से करेगा तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, केवल यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, जहाँ जहाँ प्लस था तो माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, 27 में से 5 जाएगा तो 22/4, और इसमें 18 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20/4, यानी कि आपका ये हो जाएगा 5। तो अब आपका क्या हो जाएगा 22/4, ठीक है। और सॉरी 4/1 नहीं होगा, 1 मिनट नीचे ये 2 हो जाएगा, 3 में से घटेगा 2 तो 22/2 यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी नीचे 3 - 1, यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस कर दीजिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में से 1 या 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20/2 बराबर 10। तो अब कितना हो जाएगा आपका 11,10, बाह्य रूप से देखेगा। इस तरह से अंतर और बाह्य दोनों समझे। अब हमको जानना है 2 बिंदु युग्मों का मध्य बिंदु या केंद्र ज्ञात करना। अब मध्य बिंदु, दूरी सूत्र हो गया, विभाजन हो गया, 2 बिंदु युग्मों का मध्य बिंदु देखिए कैसे होता है। मध्य बिंदु वाले में ए अगर दिया 5,2, बी 3,4, तो मध्य बिंदु का मान ज्ञात करें या मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो आप ऐसे क्या करेंगे, इसको बनाएंगे जब तो लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र आप लिखिएगा x1 + x2/2, और y बराबर होता है y1 + y2/2, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। अब आप इसको बैठा लीजिए, x1 इसको लिख दीजिए y1, और यहाँ x2 और y2, ठीक है। तो x1 5 और जो x2 3/2, तो ये कितना हो जा रहा है 8/2 यानी कि 4। अब फिर y बराबर y1 2 और y2 4/2, तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि x y आपका मध्य बिंदु आ जा रहा है 4,3 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मध्य बिंदु है। अब इसके तुरंत बाद जो है 3 बिंदुओं का मध्य बिंदु के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसमें केवल एक और बिंदु बढ़ाना है। अब 3 बिंदु है, इसका मध्य बिंदु या केंद्रक निकालना है। यहाँ पर x3 और y3 ले लीजिए, 3 बिंदु दे दिया है, इसका केंद्रक निकालिए या 3 बिंदु का मध्य, 3 बिंदु युग्मों का मध्य बिंदु निकालना है। तो इसमें भी ऐसे G बड़ा G कैपिटल केंद्रक देता है, G = आप x भी लिखिए, क्या x1 + x2 + x3/3, ठीक है। y बराबर y1 + y2 + y3/3। अब उसी पर चलिए, x बराबर x1 कितना है 5, x2 कितना है 3, x3 कितना है 4/3, तो 5 × 4 12/3, ये कितना हो जा रहा है 4। और y बराबर लीजिए y1 2, y2 हो गया 4, फिर y3 भी 4/3, तो 2 4 6 4 10/3, ये क्रॉस नहीं हो रहा है, तो आपका मध्य बिंदु कितना हो गया 4,10/3, ठीक है। तो इस तरह से मध्य बिंदु वाला केंद्रक निकालते हैं। अब हम लोग को जानना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी से जुड़ा हुआ है ये संरेखी और संरेखी वाला भी देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो देखिए इसमें क्या होता है, आप याद रखिए सूत्र, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर निर्देशांक में 1/2, फिर x1 x2, ठीक है, x3, तो बंद कर लीजिए ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसमें लिखिए आप y - y, y - y, y - y। अब ये हो गया। अब इसमें लिखिए 23 2 3 31 12, बस ये सूत्र आपका हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप आसानी से लिखिएगा 1/2 x1 + x2 + x3, 3 ब्रैकेट बना लीजिएगा,
उसमें y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई लिख दीजिए। 23, 31, 12 याद रखिएगा। 23 यानी 2 3, ठीक है, 31 यानी 3 1 और 12 यानी 1 2। अब इस तरह से ये आपका सूत्र हो गया। अब इस पर सवाल भी आपको दे सकता है। अब एक बात और याद रखिए कि संरेखीय और संरेखी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो संरेखीय और असंरेखी का होता है जब एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर 0 हो जाए तो समझ एक बिंदुएं संरेखी हैं, दी गई बिंदुएं संरेखी होंगी जब ये शर्त आपका होगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर 0 हो। अगर ऐसा नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होता है तो संरेखी नहीं है। जांच करने का इसी में हो जा रहा है। तो अब देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेकर सवाल बनाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आप ध्यान दें, एग्जाम्पल दिया गया 3, -4, 7, 5, -1, 10 त्रिभुज के शीर्ष है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप त्रिभुज के शीर्ष, आप त्रिभुज एक बना लीजिए, कच्चा नक्शा ABC लिख दिए। यहाँ सब अंक जो है जैसे दिया अंकित कर दिए। यहाँ पर x1 y1, B वाला x2 y2, C वाला x3 y3 लिख लिए। अब ये जो आया है आपका, इसमें बस उसको फिट बैठा देना है सूत्र पर। तो देखिए अब यहाँ पर आप लिखे एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2, यहाँ सूत्र दिया हुआ x1, तो x1 कितना है 3, ठीक है, ब्रैकेट डाल लीजिए। y2 कितना है 5, तो 5 लिख लिया गया, माइनस y3 का वैल्यू है 10, ठीक है, फिर प्लस x2 कितना है, x2 हो जाएगा x1 x2 7 हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ x2 7 है तो 7, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लीजिए y3 का वैल्यू 10 है और माइनस y1 का वैल्यू है 4, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 इंटू ब्रैकेट में क्या y1 का वैल्यू -4 और फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना है 5 है। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसको हल करना है, बस यही हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 3 इंटू -5, ठीक है, प्लस 7 इंटू 14, ठीक है, फिर प्लस -1 इंटू -9, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है 1/2 -15 प्लस 14 7 98 प्लस 9, ठीक है। तब इसको घटाइए, जोड़िए पहले इसको 1/2 -15 और प्लस 9 8 17 के साथ आत्मा सिलेक्ट 107 में 9 8 17 के साथ आत्मा सिलेक्ट 9 1 10 107 हो रहा है, ठीक है। 107 में से 15 हटा लीजिए, 1/2 इंटू 107 में से 15 घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 5 में से 7 में से 5 गया 2 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 92 आ रहा है, 92 का आधा कितना होता है 4 दूना के 8, अच्छा 2 चौके 8 2 6 के 12 46, इसका आपका 46 आंसर हो जा रहा है, ठीक है, 46 वर्ग इकाई आंसर। और आप बुक से भी ला सकते हैं, यह आपका चैप्टर का पहला सवाल है 7.4 का। तो इस तरह से तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो बिंदु संरेखी हो जाएगी, याद रखिएगा। और एक बात ये जानना है, इसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बनाएंगे कभी भी, दिखा रहे हैं इसके बाद। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है सवाल आपको 1,1 7, -3 12,2 और 7,21 चतुर्भुज के शीर्ष है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप एक चतुर्भुज बना लेंगे सबसे पहले और उसको नामांकित करिए ABCD, उसके बाद इनका क्रम सजाइए 1 1 A में, B में 7, -3,
सी का 12,2 और डी का 7,21। अब इसमें एक आप विकर्ण डाल दीजिए, स्वेच्छा से एक विकर्ण डाल लिए। तो विकर्ण डाल लिए तो देखिए क्या हुआ, डायगोनल हो गया। तो इधर ये एक त्रिभुज बन गया, यहाँ एक त्रिभुज बन गया। ये जो त्रिभुज बना इसका नाम हो गया ABD त्रिभुज, ABD। और इधर का त्रिभुज BCD कहिए, BCD त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लीजिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप तक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे ही हैं, उस पर बैठा लीजिए। ABD बोला, पहले ABD का निकालिए। तो x1 x2 x3 कर लीजिए, y1 y2 y3 कर लीजिए। लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABD 1/2। फिर आपका क्या यहाँ पर मांगेगा, x1 और x1 1/2 x1 प्लस x2 x3 आप लिख दिए। फिर y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। यहाँ पर लिखिए 23 31 12। बस इसमें उठा लीजिए आप। तो आप देखिए 1/2 x1 कितना है आपका 1, y2 कितना है -3 और माइनस y3 हो गया 21, ठीक है। फिर प्लस x2 कितना है, x2 है 7 और y3 है 21 माइनस y1 1 और प्लस x3 कितना है, तो x3 है आपका 7, ठीक है। x2 भी 7 था, नहीं हाँ x2 भी 7 था, और x1 x3 7 y1 1 माइनस y2 माइनस 3, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस प्लस। तो अब इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए तो आ जा रहा है 1/2 1 इंटू -24, ठीक है, और प्लस 7 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 4। बस इसको ले लीजिए 1/2 कितना हो जाएगा -24 प्लस 7 दूना 14 140 प्लस 7 चौका 28, यानी कि ये हो जा रहा 24 हटा लीजिए तो 4, इसमें 144 बच रहा है, यानी कि 1/2 इंटू 144 बच रहा है, सही ना। इसको घटाने के बाद तो ये हो जाएगा 7 72। तो इसका तो आपका ABD का क्षेत्रफल आ गया 72 वर्ग इकाई, इसका 72 आ गया। अब इसका निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। अब आगे है इसका निकालना है BCD का क्षेत्रफल, BCD। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर 1/2 x1 y माइनस y प्लस x2 फिर y माइनस y फिर प्लस x3 फिर y माइनस y और उसके बाद ब्रैकेट बंद है, यही ना है। तो अब इसमें क्या करना है 23 31 12। अब 1/2 x1 कितना है, x1 है 7 इंटू y2 कितना है, तो y2 है 2 माइनस y3 कितना है 21 फिर प्लस x2 का मान हो गया इसमें 12, y3 कितना है तो 21 और माइनस y1 कितना है तो -3 के प्लस में 3 हो जाएगा। फिर प्लस x3, तो x3 का वैल्यू हो गया 7, फिर y1 का वैल्यू -3 और माइनस y2 का वैल्यू 2, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब बस इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 7 इंटू -19, ठीक, 12 इंटू 24 और 7 इंटू -5 कितना आ जाएगा
अब यहाँ पर आपको जो है मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 7 इंटू 19/133 प्लस इसको गुणा कर 288 माइनस इसको गुणा कर दिए 35 आ गया। अब ये माइनस वाला दोनों एक तरफ कर लीजिए, 168 हो जा रहा है ये माइनस में, और 288 आपका यहाँ पर है, तो 1/2 288 में से 168 जा रहा है तो 120 हो गया। तो आपका ये हो गया 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो 60,000, यानी कि BCD का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई आ गया। अब पूरा चतुर्भुज का एरिया ऑफ चतुर्भुज बराबर दोनों जोड़ लीजिए, 72 प्लस 60 दोनों जोड़ के बराबर कितना हो जाएगा 132 वर्ग इकाई। आंसर इसका आ गया, ये हो गया। और देखिए एक सूत्र हम लोग छोड़ चुके थे थोड़ा सा, उसको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। मूल बिंदु से दूरी नहीं हम लोग पता किए, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी तो केवल याद रखिएगा x² प्लस y², इतना ही याद रखिएगा। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा, और मैंने कोशिश किया है सब कुछ इस चैप्टर का सारांश देने के लिए, और थोड़ा भी उपयोगी लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।